प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 14, 10वीं क्लास का 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो देखो उसमें अपन जो पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्लांट्स, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सीरियल्स, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड करते हैं, ए पार्ट, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। ए में अपन पढ़ रहे हैं सीरियल्स यानी अनाज। तो देखो जो अनाज है, अनाज की जो फैमिली ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रास फैमिली। और आजकल तो ग्रास की जगह ये ज्यादा वर्ड पूछा जाता है, पोएसी फैमिली। किसकी ये अनाज, जितने भी अनाज है जैसे चावल हुआ, गेहूं हुए, इसकी सारी की फैमिली कौन सी है? पोएसी या ग्रेमिनी या ग्रास फैमिली। तो आप इन तीनों का में से किसी का भी नाम लिख सकते हो। और देखो ये मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें स्टार्च ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए ये मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। और स्टार्च क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। तो जिसमें आपको देखो क्या क्या पढ़ना है अनाज में। वीट को पढ़ना है, राइस को पढ़ना है, मेज मक्का को पढ़ना है, चावल को पढ़ना है, गेहूं को पढ़ना है, मिलेट्स यानी बाजरा को पढ़ना है, और बार्ले का मतलब जौ। इन सारे के बारे में आपको पढ़ना है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है वीट। तो देखो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आपको इनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। अगर ये नहीं लिख के आए तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। यानी आप इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे देना है? इसका साइंटिफिक नेम। और देखो साइंटिफिक नाम लिखते हो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात ध्यान रखनी है कि इसमें दो टर्म होती है, एक का होता है जीनस और एक होती है स्पीशीज। और जो जीनस है उसका पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, और जो स्पीशीज है उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंड बात, अगर आपने नाम से ही लिखा है, जैसे ये नाम से ही लिखा हुआ है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, और अगर आपने अंडरलाइन नहीं किए तो भी गलत है। यानी साइंटिफिक नाम लिखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। यानी आप किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिखते हो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जीनस का कैपिटल अक्षर लिखोगे। अगर आप इसकी जगह स्मॉल टी लिख के आगे तब भी गलत है, और यहाँ पे कैपिटल लिखा तब भी गलत है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, जो जीनस है उसका कैपिटल पहला अक्षर और स्पीशीज का स्मॉल लेटर में लिखना है, और अंडरलाइन करनी है दोनों पे, ये ध्यान रखना है। अब देखो वीट का साइंटिफिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये कैसी फसल है? रबी की फसल है। देख लो अब सर्दियां स्टार्ट हो गई है, तो आपने देखा होगा अब गेहूं की बुआई यानी सर्दियों के टाइम में ये बोई जाती है। तो ये रबी की फसल है, सर्दियों के टाइम की ये रबी की फसल है। और मार्केट में इसकी कुछ इम्प्रूव वेराइटीज आती है, जैसे सोनालिका। ये आपको कुछ नाम याद रखना है, सोनालिका, कल्याण सोना, ठीक है, सरबती सोनारा। ये किसकी वेराइटीज है? गेहूं की। तो गेहूं की वैरायटी में आपको क्या पहला तो क्या आपको ध्यान रखना है, गेहूं की जो फैमिली है वो है पोएसी या ग्रास या ग्रेमिनी। सेकेंड बात, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। और इम्प्रूव वैरायटी में आपने लिखा जैसे सोनालिका, ठीक है, कल्याण सोना और सरबती सोनारा, ये इसकी इम्प्रूव वैरायटी है। तो ये हो गया वीट। नेक्स्ट पढ़ रहे अपन राइस, चावल के बारे में। तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम, उसका नाम है ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। और ये खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है। और मार्केट में जो वैरायटी मिलती है चावल की, जैसे बासमती चावल, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना, ये सारी क्या है? किसकी वैरायटी है? चावल की है। किसकी वैरायटी है? चावल की। फिर चलते हैं नेक्स्ट, वो है मेज यानी मक्का, मोटे अनाज। ये भी खरीफ की फसल है। इसका साइंटिफिक नाम है जिया मेज। क्या नाम है? जिया मेज। और इसकी मार्केट में इम्प्रूव वैरायटी है, जैसे विजय जो है, इम्प्रूव वैरायटी किसकी है? मक्का की। शक्ति,
रतन, यहाँ पे क्या है रत्ना, यहाँ पे क्या है रतन। ये रतन क्या है मक्का है और रत्ना क्या है चावल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है पर्ल मिलेट्स यानी बाजरा। किसकी बात कर रहे हैं, बाजरा। वैसे बाजरा पूरे वर्ल्ड में भारत ही उत्पादन करता है और राजस्थान में भी यही है। बाजरा है, इसका साइंटिफिक नाम है पेनिसिटम टाइफोइडिस। क्या नाम है, पेनिसिटम टाइफोइडिस। और ये भी क्या है, खरीफ की फसल है। देखा होगा अभी तो फसल ली है सर, बारिश के टाइम में अपन ने उगाई थी किसानों ने, और अभी तो इसकी कटाई हुई है, तो ये खरीफ की फसल है। और मार्केट में इसकी इम्प्रूव वैरायटी जैसे ICRI ताबी और जीरानी, ये इसकी मार्केट में इम्प्रूव वैरायटी है। तो ए में अपन ने क्या पढ़ा, सीरियल्स में पहला पढ़ा वीट, दूसरा राइस, तीसरा क्या पढ़ा मक्का यानी मेज, और चौथा क्या पढ़ा बाजरा पर्ल मिलेट। ये हो गया सीरियल्स अनाज। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, पोएसी, ग्रेमिनी या ग्रास फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं, वो है पल्सेस यानी दालें। तो जो दाल है, दाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन। दाल में सबसे ज्यादा मिलता है प्रोटीन। तो इसका और इसकी जो फैमिली है वो है लेगुमिनेसी। यहाँ पे कौन सी फैमिली थी, पोएसी। ये आपको याद रखना है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ये ग्रेमिनी, ये लेगुमिनेसी है, ये पोएसी है। और लेगुमिनेसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इनकी जो जड़ें होती है, जैसे चने को ही देख लो, नागौर में सबसे ज्यादा होता है चना। तो आप चने के पौधे को उखाड़ोगे तो जैसे ये इसकी रूट्स है, ठीक है, तो आपको रूट्स में यहाँ नोड्यूल्स मिलेगी, गांठें मिलेगी। आप किसी भी दाल के पौधे को उखाड़ो रूट समेत, तो आपको यहाँ पे कुछ क्या मिलेगी, नोड्यूल्स यानी गांठें मिलेगी। और इन गांठों में क्या मिलता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है। वैसे देखो एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकता। तो फिर क्या करता है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है अंदर इन नोड्यूल्स में, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लेगुमिनेसी फैमिली का, यानी उसमें नोड्यूल्स मिलेंगे और जो नोड्यूल्स है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, और ये मेन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल, ग्राम यानी चना, रेड ग्राम यानी अरहर, अरहर की दालें आती है रेड ग्राम, पी यानी मटर, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, और सोयाबीन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्राम यानी चने को। तो जो चना है उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, साइसर एरिटिनम। क्या नाम है, साइसर एरिटिनम। और ये भी रबी की फसल है, और इसको क्या कहते हैं, दालों का राजा। क्या कहते हैं, दालों का राजा, किंग ऑफ पल्सेस। फिर आ गया रेड ग्राम। रेड ग्राम क्या है, अरहर। अरहर की दाल जो आती है, अरहर, कैजेनस कजन, ये इसका नाम है, साइंटिफिक नाम कैजेनस कजन, ठीक है। फिर मटर, मटर तो सबको पता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। फिर आ गया ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या है, मूंगफली। मूंगफली का नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है इसका साइंटिफिक, यानी आपको इसके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम पता होने चाहिए। फिर आ गया सोयाबीन। सोयाबीन छोटे छोटे चावल के दरे उसके चवलाफली के जैसे होते हैं सोयाबीन, इसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स। और सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है किसमें, सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। थर्ड पढ़ रहे वो है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, यानी तेल उत्पादक पौधे। इसमें भी आप क्या पढ़ोगे, 3 पोर्शन पढ़ोगे, एक तो एडिबल, एक नॉन एडिबल और एक परफ्यूम। तो एडिबल यानी खाने योग्य तेल, जैसे देखो ऑयल ऑफ ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, ऑयल ऑफ सिसमम, सिसमम यानी तिल का तेल। किसका, तिल जो होते हैं, तिल का तेल, ठीक है। ऑयल ऑफ कोकोनट यानी नारियल का तेल, ऑयल ऑफ अलसी, अलसी का तेल, और ऑयल ऑफ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल। ये सारे क्या है, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे वो नॉन एडिबल, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।